क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन का विषय है संत लूकस की सुसमाचार अध्याय 9 पद संज्ञा 43 से 45 तक। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की मृत्यु के बारे में यह द्वितीय भविष्यवाणी माना जाता है और यह द्वितीय भविष्यवाणी पर प्रभु जो उन्हें धोखा देने वाले हैं और जिस धोखे के वजह से वह यहूदियों के हवाले कर दिए जाएंगे, जिसका जिक्र करते हैं लगभग विस्तृत रूप से। दो चीजें यहां पर ध्यान देने वाली बात है। प्रभु जब अपने शिष्यों को इस दुनिया में चुन रहे थे तो उन्होंने यूदस इस्करियोती को भी चुना था। प्रभु भली भांति जानता था कि यूदस मुझे पकड़वा देगा, और जैसे जैसे प्रभु अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे थे, प्रभु के मन में यह विचार बारंबार आता रहा है। ऐसा नहीं था कि प्रभु को पता नहीं था कि कौन उन्हें पकड़वाने वाले हैं, कौन उनके शिष्यों में धोखेबाज निकलने वाले हैं। पूरा जानते हुए भी प्रभु यूदस इस्करियोती को अपने शिष्यों में शामिल करते हैं। शायद प्रभु की यह योजना है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन की योजनाओं में भी धोखा एक अभिन्न हिस्सा होता है। जिस तरह से हमारे जीवन में अनेक मनोभाव है, अनेक भावनाएं हैं, अनेक फीलिंग्स हैं, उसी प्रकार शायद धोखा भी कम से कम हमारे अधिकांश लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। दो तीन प्रकार के धोखे के बारे में हम जानते हैं। जब कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच में धोखा हो जाए, वो एक धोखा हो सकता है। दोस्तों में कोई धोखा दिया जाए, वो दूसरा प्रकार का धोखा होता है। जब फाइनेंशियल पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स या इस प्रकार के पार्टनरशिप में जो कार्य आप करते हैं और वहां पर जब आपके साथ धोखा हो जाए, यह भी एक प्रकार के धोखे में गिना जा सकता है। एक और धोखा जो आम है वो सिबलिंग्स के बीच में है, भाई बहनों के बीच में है। जब एक भाई या बहन हमारे परिजनों में कोई हमें धोखा देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज बहुत ही कॉमन है। धोखा ऐसे लोगों से होते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप रांची में बैठे हैं और मुझे वहां बैठकर धोखा दे, ये शायद संभव नहीं है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तो है, उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश समय ऐसे धोखे के बारे में हम सुनते हैं जो हमारे बहुत ही करीबी है। जिस प्रकार प्रभु के 12 चेलों में से एक उनके धोखेबाज शिष्य निकला, उसी प्रकार हमारे सगे संबंधी, हमारे यार मित्र, हमारे बिजनेस पार्टनर्स और कभी कभी हमारे जीवन साथी भी हमें धोखा देते हैं। तो इसलिए धोखेबाजी के बारे में बताना शायद जरूरी है। हाउ टू कोप अप विद बिट्रायल। हमारे जीवन में जब धोखा हम खा जाते हैं, बहुत तकलीफ वाली होती है, क्योंकि जो घाव हमें देते हैं वो बहुत दूर से नहीं होता है, बहुत पास से होता है। जिनके साथ में हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ में हमारा जीवन चल रहे होते हैं और शायद हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग होते हैं। जब ऐसे लोग हमें धोखा देते हैं, जो जख्म होता है वो बहुत गहरा
माना जाना चाहिए और ये सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर्वप्रथम मैं आप सबों को ये बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जिस तरह से आप खुश होते हैं, जिस तरह से आपके जीवन में बीमारियां आती है, जिस तरह से आप एकदम से अपने जीवन में सक्सेस महसूस करते हैं, विजय महसूस करते हैं, उसी प्रकार हो सकता है जैसे हमारे जीवन में बीमारियां आती है, जैसे हमारे जीवन में मृत्यु आ जाती है, जिस प्रकार हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है, उसमें एक समस्या ये भी हो सकता है धोखा। धोखा हमारे जीवन में आने का 4 मुख्य चीजों के बारे में मैंने आप सबों के साथ जिक्र किया। तो जब धोखा खा जाने के बाद में फिर से मैं कहना चाहूंगा, मैं 2 दिन पहले आप सबों के सामने किस प्रकार हम लोग कंफ्यूज्ड माइंड से बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं कहना चाहूंगा, जिस वक्त हमें मालूम पड़ता है, महसूस होता है कि धोखा हो गया है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करना बेहद जरूरी है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। इसको दबा के रखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे रो देना चाहिए, रो दीजिए। जिस प्रकार की फीलिंग आपके हैं, उस फीलिंग्स के साथ में आप जीवन जीने की कोशिश कीजिए। कुछ समय ये फीलिंग्स होना जरूरी है। तो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। वंस यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप उससे बाहर निकलने के लिए सदैव तैयार होंगे। और उसके बाद में किस प्रकार ये धोखा हुआ, उसके बारे में एक असेसमेंट करिए। ये कार्य दिमाग से करना चाहिए। पहला जो एक्सप्रेसिंग फीलिंग आपके दिल से होना चाहिए, लेकिन एसेसिंग द सिचुएशन, किस परिस्थितियों में मेरे साथ में धोखेबाजी हुई, उसको दिमाग से कीजिएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ में एक्सीडेंटली यूं ही धोखे कर गए हो, और हो सकता है कोई सोची समझी साजिश के वजह से आपको धोखा दे दिए हो या दे रहे हो। 2 ही प्रकार के धोखे हो सकते हैं। एक व्यक्ति अचानक बिना सोचे धोखा दे गए, उसका परिस्थितियां बनी और वो धोखा आपको दे गए। दूसरा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोच समझ कर आपके पीछे आपको वार कर दिया हो। इस प्रकार 2 सिचुएशंस होते हैं। दोनों की प्रतिक्रिया भी अलग होना चाहिए। अगर सोच समझकर कोई आपके साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, उससे दूर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनी और आपको धोखा दे गए हैं, वहां पर क्षमा करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो इसलिए एसेस द सिचुएशन दिमाग से करिएगा। तीसरी बात, कन्फ्रंट द बिट्रेयर। जो आपको धोखा दे गए हैं, उन्हें कन्फ्रंट कीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत ही करीबी है। आपके जीवन का बहुत सारे डिसीजन उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। भले आप परिचित हो, भले आपके बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, परिवार के कोई हो, आपके मित्र हो, किसी भी व्यक्ति हो जो आपको धोखा दे रहे हैं, कन्फ्रंट दैट पर्सन। उस व्यक्ति के साथ में बातचीत होना जरूरी है, क्लैरिफिकेशन लेना जरूरी है। ये आपके धोखे से निकलने के लिए आपको सहज कर देता है। और उसके साथ साथ अगर आपको मालूम पड़ा, जैसे मैं पहले एक पॉइंट में बताया था, कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ में सोच समझकर धोखा दे रहे हैं, सेट योर बाउंड्रीज, और उस व्यक्ति से अब्यूज ना किया जाए। आप उस व्यक्ति से दूरियां बनाना शुरू करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, फॉरगिव एंड मूव ऑन। इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में कोई धोखा कर रहे हैं और आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, फॉरगिव दैट पर्सन, लास्ट चांस, फॉरगिव दैट पर्सन एंड मूव ऑन। उस व्यक्ति से मूव ऑन कीजिए, बहुत जरूरी है। अक्सर बहुत सारे लोग जिस
व्यक्ति के साथ में हमारा संबंध जिस तरह से बना हुआ है, कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह से की जाती है कि वापस सब कुछ सुधर जाए। अक्सर वापस चीजें नहीं सुधरते हैं, तो इसलिए मूव ऑन। हालांकि ये प्रभु के शिष्य यूदास इस्करियोती से मैच तो नहीं खाते हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जीवन जीते समय हमारे जीवन में भी लोग हमारे साथ इस प्रकार दगाबाजी करते हैं। उनके साथ में भी हमें जीना होता है, उससे भी उभर कर हमें कल के सवेरे की ओर चलना पड़ता है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को अपनाते हुए ऐसे नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से हम अपने आप को बचाए रखें।